नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे ऐसी कामना के साथ आज की योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में अपनी सहजता के अनुसार कमर व गर्दन सीधी कर दोनों आंखों को धीरे से बंद कर लें। धीमा गहरा श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास छोड़ें। धीमा गहरा श्वास भरें। डीप ब्रीथिंग। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास के बाद तत्पश्चात 3 बार दीर्घ ओंकार। ओंकार के लिए श्वास भरें। गहरा श्वास। प्रार्थना के लिए शरीर व मन को एकाग्र करें, संतुलन लाएं। एक लघु ओंकार के साथ प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। धीमा गहरा श्वास भरें। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा शांति शांति। हे ईश्वर, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले चलें, मृत्यु से अमृतमय मोक्ष की ओर ले चलें। ऐसी प्रार्थना के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए मन ही मन प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इष्ट गुरु माता पिता को नमस्कार करें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कप का शेप बनाएं, आंखों पर रखें। भीतर ही भीतर 2 से 3 बार आंखें खोलें। चेहरे व संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरते हुए वापिस आ जाएं।
सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा सुखासन में आ जाए। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें, दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, कमर को दाहिनी ओर स्ट्रेच दें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ को स्ट्रेच दें, दोनों ओर से दो बार अभ्यास को दोहरा जाए। अच्छे से स्ट्रेच दें कमर को। सेंटर में वापिस आ जाएं, धीमा गहरा श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए छाती वाले भाग को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट वाले भाग को भीतर की ओर दबाएं, बहुत ही सहजता से। दोनों पांवों को सामने की ओर फैला लें, दाएं से बाएं चलाएं। अच्छे से चलाने के बाद दोनों पांवों को आपस में मिला लें। इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांवों को बाहर की ओर स्ट्रेच दें, श्वास भरते हुए पांव को अंदर की ओर लाएं, शरीर की ओर स्ट्रेच दें, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास भरते हुए भीतर की ओर। 10-10 बार सभी दोहरा जाएं। पूरा श्वास छोड़ें, पूरा श्वास भरें, श्वास लेने व छोड़ने के साथ सामान्य रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। श्वास प्रश्वास सरल प्राणायाम है, इससे योग के प्रभावों को शीघ्रता से वृद्धि मिलती है। प्राणायाम के साथ अभ्यास करने से कई गुना अभ्यास के लाभ बढ़ जाते हैं। अच्छे से चलाने के बाद यहीं से रोटेशन करेंगे, दोनों पांव के पंजे आपस में मिले हुए, दाएं से बाईं ओर रोटेशन करते हुए घुमाते हुए पांव को, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास भरते हुए भीतर की ओर लाएं। 10-10 बार दोनों ओर से दोहरा जाएं। 1 एक्सेल, इनहेल, 2 एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापिस यहीं से बाएं से दाईं ओर। 1, श्वास छोड़ें, श्वास भीतर, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल एक्सहेल के साथ बैलेंस बनाते हुए दोनों पाँव को अच्छे से चलाएं। दस राउंड होने के बाद सेंटर में वापस आ जाएं। धीरे से वापस दाहिने पांव को मोड़ के बाएं नी के पास रखें। श्वास भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर उठाएं, सीधा करने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस बाएं पांव को मोड़ लें। पूर्व अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2 3 4 5 6 7। सभी एक साथ करते रहें। बहुत अच्छा। 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं। एंकल रोटेशन, नी रोटेशन करेंगे। दाहिने पांव को बाएं पांव के पास लाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, घुटने के नीचे रखें। यहीं से 5-5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ऊपर उठा लें, पूरा पांव नीचे लाएं, पंजा नीचे की ओर, जमीन से ऊपर। यहीं से बाएं से दाईं ओर। Two, 3 4 5। धीरे से 5 बार होने बाद विपरीत दिशा में। थ्री 4 5। 5 बार होने बाद सभी वापस आ जाएं। लेफ्ट नी रोटेशन, यहीं से दाएं से बाईं ओर। पांच बार चलाएं। 5 बार चलाने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से चलाएं। धीरे से पांव को वापस ले आएं। एक से दो धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस छोड़ें। अगले अभ्यासों के लिए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। यहीं से नेक रोटेशन।
एक्सरसाइज के लिए, गर्दन की एक्सरसाइज के लिए समस्थिति में आ जाएं। तो एक बार सभी अभ्यासों को देखते जाएं और उसके पश्चात सब अभ्यासों को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। इस अभ्यास को सर्वाइकल माइग्रेन वाले पेशेंट बहुत ही सहजता के साथ करें। आगे की ओर गर्दन को ना झुकाएं। अन्य सभी एक साथ श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। 3 बार अभ्यास को कर जाएं। 3 बार अभ्यास होने के बाद गर्दन को दाएं से बाईं ओर झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, पुनः श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस प्रकार से सभी एक साथ 3-3 बार दोनों साइड से कर जाएं। नेक रोटेशन, नेक की एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है आपकी गर्दन के लिए। प्रारंभिक रूप से शुरू हुए सर्वाइकल के लिए, कंधे व शोल्डर में जकड़न रहने के लिए इनको दूर करती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। डेली करने से आप गर्दन संबंधी रोगों से बच सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए दोनों पांवों को मिला लें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं साइड, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड। इसमें ध्यान देने योग्य बात, दोनों शोल्डर स्ट्रेट ही रहेंगे, धड़ को नहीं हिलाना है। पूरा पोस्चर सिर रहेगा, केवल गर्दन दाईं साइड। सांस छोड़ते हुए सभी एक साथ, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तीन बार होने के बाद सेंटर में वापस आ जाएं। रोटेशन करेंगे। रोटेशन के लिए गर्दन को सामने की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए दाहिनी साइड से घुमाते हुए बाईं ओर, बाईं ओर से श्वास भरते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए दाईं ओर से बाईं ओर लाएं, गर्दन को घुमाते हुए। थर्ड राउंड। धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं। अगला अभ्यास स्कंद चालन क्रियाएं। दोनों हाथों को मोड़ते हुए हाथों की उंगलियां व अंगूठे कंधों पर रखें। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, सामने से पीछे से श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस प्रकार 5 बार सभी एक साथ। 1 2 3 4 5। 5 बार अभ्यास होने के बाद विपरीत डायरेक्शन में पीछे की ओर से
down, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएं, हाथों को खोल लें। अगला अभ्यास, अंगूठों को अंदर रखेंगे, हाथों की उंगलियां बंद, मुट्ठियों को अप एंड डाउन करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5-5 बार। अच्छे से रोटेट करें। कलाइयों को मजबूत बनाने के लिए, हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाएं, अच्छे से घुमाएं, बहुत ही बढ़िया। हाथों को मोड़ते हुए चेस्ट वाले रीजन के पास ले आएं। यहाँ पर भी अप एंड डाउन अच्छे से करें। 5 बार होने बाद रोटेशन। धीरे से दोनों हाथों को वापस ले आएं। अगला अभ्यास, अंगुली शक्ति विकासक। अंगुलियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, हाथों की पकड़ को मजबूत बनाता है। दोनों हाथों को सामने लाएं, हथेलियों को ऊपर की ओर लाएं, उंगलियों को मोड़ते हुए कड़ा करें, शेर के पंजे के समान। पूरा जोर लगाते हुए कड़ा करें, उंगलियों को यथाशक्ति कड़ा करते जाएं। इसी पोजीशन में दोनों हाथों को चेस्ट रीजन के पास ले आएं, कड़ा करें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और अच्छे से कड़ा करें। तत्पश्चात सीधा करें हाथों को और वापस आ जाएं। अगला अभ्यास, वक्ष शक्ति विकासक। छाती वाले भाग के लिए एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को डाउन लाएंगे। सभी एक साथ 5 बार इस अभ्यास को दोहरा जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास, वक्ष शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। इसके लिए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियों को बाहर की ओर पलटें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। यथाशक्ति चेस्ट वाले भाग को पूरी तरीके से फैलाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पूरी तरह स्ट्रेच दें, फेफड़ों को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। सभी एक साथ 5 बार इस अभ्यास को कर जाएं। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। कोरोना काल के अंदर लंग्स कैपेसिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लंग्स कैपेसिटी कोरोना के पेशेंट को पुनः जीवन देती है, इसलिए हमारी लंग्स कैपेसिटी यानी कि सांस लेने की क्षमता, फेफड़ों में सांस को स्टोर रखने की क्षमता, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाई करने की क्षमता, यह अभ्यास देता है। सभी एक साथ वक्ष शक्ति विकासक 2 कर जाएं।
श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं, श्वास पूरा भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। 1, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सेकेंड राउंड 2, 3, 4, 5, धीरे से वापिस आता है। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक के लिए दोनों पाँव में गैप कर लें। कटी अर्थात कमर वाला भाग, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, लचीला बनाने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए कटी शक्ति की क्रियाएं सभी करेंगे। दोनों पाँव में कुछ गैप कर लें। एक बात ध्यान देने योग्य, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और लोअर बैक पेन या कमर में किसी को पुराना या अत्यधिक दर्द हो, वो इस अभ्यास को अवॉइड करें। अत्यधिक सामने की ओर ना झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएं। यथाशक्ति 90 डिग्री या उससे कुछ नीचे जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे से वापस आ जाएं। इस अभ्यास को सभी 3 बार दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए थर्ड राउंड सामने की ओर। जो लोग पाँव के एंकल या अंगूठे को पकड़ सकते हैं वो पकड़ें, यथाशक्ति रुकें। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापिस आ जाएं। दोनों पाँव को वापिस जाएं। 1 से 2 धीमा गहरे श्वास भरें, धीमे गहरे श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक 2। दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को आपस में मिला लें। हाथों को कंधों के बराबर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सेंटर में वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। दोनों ओर से 5-5 बार अभ्यास को कर जाएं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। पांच बार अभ्यास होने के बाद वापस आ जाएंगे। 1 से 2 धीमे गहरे सांस भरेंगे। धीमे गहरे सांस भरने बाद अगली क्रिया कटी के लिए दोनों पाँव में कंधों के बराबर गैप कर लें। हाथों को बक्सल के सामने ले आएं, हथेलियां एक दूसरे की ओर। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे। श्वास भरते हुए सेंटर में,
श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। ध्यान देने के बाद कटी से निचला भाग, दोनों पांव बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहेंगे, उनको मूव नहीं करना है। चलिए सभी एक साथ 5-5 बार दोनों साइड से, दोनों हाथ सामने की ओर। 1, राइट साइड, 2, लेफ्ट साइड, 3, राइट साइड, लेफ्ट साइड, 4, राइट साइड, 4, लेफ्ट साइड, 5, राइट साइड, 5, लेफ्ट साइड। धीरे से वापस आ जाएं। धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस छोड़ें। अगला अभ्यास जंघा शक्ति विकासक। जंघा शक्ति अर्थात थाई के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, थाई को मजबूत बनाता है, पाँव को स्ट्रेंथन करता है, घुटनों को बल देता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, चेयर पोज में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। कुर्सी की तरह स्थिर रहें कुछ समय। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस छोड़ें। अगला अभ्यास पादंगुली शक्ति विकासक। अंगुली शक्ति विकासक के लिए दोनों पांवों को आपस में मिला लें। शरीर समावस्था में, पंजों के बल शरीर को उठाएं, एड़ियां ऊपर रहें। 5 से 10 बार स्प्रिंग की तरह मूवमेंट करेंगे। पूरी तरह से एड़ियों को जमीन पर नहीं लाएंगे। इस तरह सभी एक साथ 10 बारी इस अभ्यास को दोहरा जाएं। एड़ियों को उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार होने बाद धीरे से वापस आ जाएं। धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस छोड़ें। अगले अभ्यास के लिए शरीर व मन को तैयार करें। अगला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पांवों को आपस में मिला लें। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, कंधों के बराबर। अंगुलियों को इंटरलॉक करें। हथेलियों को पलटें बाहर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर शरीर को ताने। पंजों को कड़ा करते हुए एड़ियों वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर को ऊपर की ओर ताने, यथाशक्ति ताने और कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकें। दृष्टि सामने की ओर किसी बिंदु पर एकाग्र करने का प्रयास। यथाशक्ति आसन में रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से सांस छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर लाएं। धीरे से हाथों को सामने की ओर नीचे ले आएं। हथेलियों को पलटें, हाथों को खोल लें। धीरे से वापस आ जाएं।
1 से 2 धीमे गहरे सांस भरकर विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। एक बार देख जाएं, तत्पश्चात सभी मेरे साथ अभ्यास को दोहराएंगे। वृक्षासन के लिए दाहिने पांव को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, नमस्कार मुद्रा में लाते हुए ऊपर की ओर ताने। सामने दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्टेबल करें। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएं, पाँव को नीचे ले आएं। अगला अभ्यास बाईं ओर से दोहराएं वृक्षासन को। चलिए सभी एक साथ बाएं पांव को मोड़ें, दाहिनी जंघा पर रखें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर ताने। यथाशक्ति आसन में रुकने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएं, पाँव को वापस ले आएं। 1 से 2 धीमे गहरे श्वास भरें, शरीर व मन में संतुलन लाएं। पूरे अभ्यास के दौरान श्वास को धीमा गहरा भरते जाएं, धीमा गहरा सांस छोड़ते जाएं। इसके अत्यंत लाभ होंगे। यह सरल प्राणायाम का कार्य करता है, श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस छोड़ते रहें। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पाँव में गैप कर लें, 1.5 से 2 फीट का गैप। हाथों को कंधों के बराबर उठाएं, दाहिने पांव को दाहिनी ओर पंजे को सीधा करें, बाएं पंजे को कुछ दाहिनी ओर लेकर जाएं, लगभग 60 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए ऊपर वाले भाग को नीचे की ओर झुकाएं, दाहिने हाथ को दाएं पांव के पास जमीन पर रखें, बायां हाथ ऊपर सीधा, गर्दन और छाती वाले भाग को मोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएं सेंटर में। दोनों पांव सामने की ओर सीधे करें। यहीं से बाईं ओर अभ्यास को दोहराने के लिए बाएं पंजे को बाहर की ओर निकालें, दाहिने पंजे को कुछ 60 डिग्री पर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पांव को के पास बाएं हाथ को लेकर जाएं, दाहिने हाथ को सीधा रखें, गर्दन को मोड़ते हुए दाहिनी हथेली को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं, पाँव को पंजों को सीधा करें, हाथों को नीचे लाएं, दोनों पाँव को आपस में मिला लें। पुनः धीमा गहरा श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास
सिटिंग पोस्चर में सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। पाँव को सामने की ओर फैला लें, थोड़ा सा चला लें पाँव को। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों पाँव को मोड़ते हुए घुटनों के बल आ जाएं। सभी श्वास को छोड़ते हुए पंजों पर बैठ जाएं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य सभी जो बैठे हैं वो दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखकर धीमा गहरा श्वास भरें, नेत्रों को बंद कर लें। कुछ क्षण वज्रासन के प्रभाव को मन ही मन देखते जाएं। ध्यान को श्वासों पर एकाग्र करने का प्रयास करें। शांत होते हुए चित्त को मन ही मन देख जाएं। अगला अभ्यास अर्धउष्टासन। अर्धउष्टासन के लिए धीरे से नेत्रों को खोल लें, घुटनों के बल आ जाएं। पाँव में कंधों के बराबर का गैप कर लें। हाथों को कमर पर रख लें, उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठे भीतर की ओर। श्वास छोड़ते हुए कटी वाले भाग से पीछे की ओर जाएं, बहुत ही सहजता के साथ। यथाशक्ति आसन में रुके। धीरे से वापिस आ जाएं। पुनः वज्रासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास पूर्ण उष्टासन। पूर्ण उष्टासन के लिए पुनः घुटनों के बल आ जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर लाएं। यहीं से हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हुए पूर्ण उष्टासन की स्थिति। धीरे से वापस आ जाएं। पुनः घुटनों के बल आ जाएं। अगला अभ्यास शशांकासन। शशांकासन के लिए दोनों घुटनों को खोल लें। वज्रासन की स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं सभी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को जमीन पर लगाएं। धीरे से हाथों को आगे की ओर खिसकाते जाएं। सर व ठोड़ी वाले भाग को जो भी सहजता से रख सके जमीन पर लगा दें। शशांकासन में विश्राम करें। धीमा गहरा सांस भरें, धीमा गहरा सांस छोड़ें। धीरे से दोनों हाथों को शरीर के पास लाएं। हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाएं।
अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों पांवों के बीच में गैप रखते हुए पंजों के बल बैठ जाएं। श्वासों को सहज करें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए। सभी दोहराएं। जो लोग सुखासन में बैठे हैं वो भी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, यथाशक्ति ऊपर उठाएं। दाहिने हाथ को मोड़ते हुए बाएं शोल्डर पर रखें, बाएं शोल्डर को मोड़ते हुए दाहिने शोल्डर पर रखें। कमर व गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर किसी एक बिंदु पर एकाग्र करने का प्रयास करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, भीतर ही भीतर उत्तान मंडूकासन के प्रभाव को देख जाएं मन की आंखों से। भाव करें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स लाएं। हाथों को उन्हें खोलें, डायरेक्शन बदलें। लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखें, राइट को मोड़कर लेफ्ट शोल्डर पर रखें। कमर व गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर एकाग्र करें। किसी एक बिंदु पर भाव करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह के भाव के साथ हर एक आसन में कुछ क्षण रुकें। तत्पश्चात दोनों हाथों को खोल लें, वापस ले आएं। पांव को सामने की ओर फैला लें। दंडासन की स्थिति में आ जाएं। धीमा गहरा श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास छोड़ें। दंडासन, दंड के समान सीधा शरीर का पोस्चर ठीक करने के लिए, कड़ा बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और विश्राम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यहीं से अगले अभ्यास के लिए अपने अपने आसन पर लेट जाएं, बाईं करवट लेते हुए। लेटने के बाद पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आने के बाद दोनों पांव को दाएं से बाएं फैला लें। दोनों हाथों को छाती वाले भाग के सामने लाएं। हथेलियां जमीन पर, बाईं हथेली जमीन पर, दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखें। गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। 2 से 3 धीमे गहरे सांस भरें। शरीर व मन को शांत करने के लिए, एंजाइटी व डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। शरीर में गुड हार्मोन्स के सिक्रेशन को बढ़ाने वाला है। मकरासन, मकर अर्थात मगरमच्छ के समान स्थिति, शांत व शिथिल करें मन ही मन। प्रभाव को देखते जाएं, देखते जाएं। भाव करें, मेरा शरीर व मन शांत हो गया है, मेरा शरीर व मन शांत हो गया है, मेरा शरीर व मन शांत हो गया है। अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पांव को आपस में मिला लें। पांव के पंजे फ्लैट कर लें, पीछे की ओर जमीन पर फैला दें। पांव आपस में मिले हुए। हाथों को छाती वाले भाग के साथ सटाएं, दाएं से बाएं।
हथेलियां जमीन पर, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करें, अभ्यास करें कि आभास करें कि आपकी रीढ़ में शक्ति का प्रवाह आ गया है। सर्प के समान अर्थात भुजंग सांप के समान फन को उठाने के जैसा अभ्यास है ये। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। श्वास भरते हुए सामने से गर्दन व छाती वाले भाग को नाभि तक उठाएं। सभी एक साथ उठा दें। दृष्टि को ऊपर की ओर, छत को या आसमान को देखने का प्रयास करें यथाशक्ति, बहुत ही सहजता के साथ। कुछ क्षण रुकें, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए गर्दन व छाती वाले भाग को नीचे ले आए। हाथों को बक्सर के सामने ले आए पुनः। इस बार दाहिने हाथ की हथेली जमीन पर, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने हाथ पर रखें। दोनों पांव को दाएं से बाएं पंजे बाहर की ओर रखते हुए फैला लें। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़कर मकर आसन में विश्राम करें। धीमा गहरा श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के लिए पेट के बल लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर शरीर के आसपास खोल लें। हथेलियां जमीन पर, दोनों पांव आपस में मिले हुए, पांव के पंजे फ्लैट जमीन पर फैले हुए। देख जाएं सभी। शलभासन में दोनों पांव को श्वास भरते हुए एक साथ पीछे से उठाएंगे। जो लोग इसमें असमर्थ है वो 1 बाय 1 श्वास भरते हुए पहले दाएं पांव को उठाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, तो 50 श्वास छोड़ते हुए पांव को नीचे ले आएंगे। बाएं पांव को उठाएंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, श्वास को कहीं भी नहीं रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अन्य सभी दोनों पांव को एक साथ उठाएंगे। शलभासन लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। मेरुदंड को शक्ति व दृढ़ता प्रदान करने वाला अभ्यास। श्वास उठाएं, श्वास भरें, दोनों पांव को उठाएं पीछे से, यथाशक्ति उठा दें। कुछ क्षण रुकें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पुनः मकर आसन में विश्राम करें। सभी बाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। सेतुबंध, सेतु अर्थात ब्रिज पॉज, ब्रिज पुल के समान स्थिति या बांध के समान स्थिति भी आप इसे कह सकते हैं। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पांव को मोड़ते हुए कमर के आसपास रखें। पांव के बीच में कंधों के बराबर गैप रख सकते हैं। दोनों हाथों से पांव के एंकल को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अन्य सभी जो नहीं पकड़ सकते हैं वो हाथों को जमीन पर रखते हुए ही सेतुबंध का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए कमर व नितंब वाले भाग को
अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आसन में रुकें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए शरीर को वापस ले आए। पांव को सामने की ओर सीधा कर लें। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। वात रोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, अतिरिक्त दोष या दूषित वायु को शरीर से बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। पवन मुक्तासन। आप वेरिएशन के साथ एक एक पांव को मोड़ते हुए हाथ को टखनों पर फंसाते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हुए कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार अन्य सभी मेरे साथ दोनों पांव को उठाएंगे। पवन मुक्तासन के लिए 90 डिग्री पर लाएंगे। यहीं से पांव को मोड़ेंगे, शरीर के पास लाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पांव को शरीर के पास दबाएं, पंजों को बाहर की ओर ताने, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी या माथे वाले भाग को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। यथाशक्ति आसन में रुकें। धीरे से गर्दन वापस ले आए। हाथों को खोल लें, पांव को सीधा करें, जमीन पर ले आए। सांस छोड़ते हुए बहुत ही सहजता के साथ शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में गैप कर लें, दोनों हाथों को खोल लें, हथेलियां ऊपर की ओर आसमान की तरफ खुली हुई, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई, पूरा शरीर शिथिल व शांत हो रहा है। धीमे गहरे श्वास भरें, धीमे गहरे श्वास छोड़ें। धीमा गहरा सांस भर रहा है, धीमा गहरा सांस छोड़ें। यहीं से यौगिक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। यौगिक डीप ब्रीथिंग के लिए शरीर को शिथिल व ढीला छोड़ दें।
भरते हुए पेट को फुलाएं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, उदरीय श्वसन। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर ले जाएं। श्वास भरें, पेट को फुलाएं। दो से 3 बार इस अभ्यास को कर जाएं। श्वास भरते हुए पेट ऊपर की ओर फूल रहा है, श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर की ओर संकुचित करें। यहीं से डीप ब्रीदिंग में अगला अभ्यास वक्षस्थलीय श्वसन, थोरैसिक डीप ब्रीदिंग। थोरैसिक डीप ब्रीदिंग के लिए श्वास भरते हुए छाती वाले भाग को फुलाएं। बहुत ही धीमा गहरा श्वास दोनों फेफड़ों में धीरे से भर रहा है। धीमा गहरा श्वास छोड़ें, चेस्ट वाले भाग को शिथिल करें। श्वास भरें, छाती वाला भाग फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, छाती वाला भाग शिथिल हो रहा है। श्वास छोड़ें, शिथिल हो रहा है। श्वास भरें, छाती वाला भाग ऊपर की ओर। 2 से 3 बार स्वयं से कर जाएं। यौगिक डीप ब्रीदिंग। अगला अभ्यास क्लेविकुलर ब्रीथिंग, स्कंदीय श्वसन। स्कंदीय श्वसन के लिए श्वास भरते हुए कंधों वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं, हल्का सा श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए कंधे शिथिल हो रहे हैं, ऐसा भाव करें। श्वास भरते हुए कंधों वाला भाग कुछ ऊपर उठा, श्वास छोड़ते हुए कंधों वाला भाग शिथिल हो रहा है। श्वास भरते हुए कंधों वाला भाग ऊपर, श्वास छोड़ते कंधों वाला भाग शिथिल हो रहा है। अब ये तीनों क्रियाएं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, सभी एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, छाती वाले भाग को फुलाएं, कंधे वाले भाग को कुछ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कंधे शिथिल, छाती वाला भाग भी शिथिल, पेट वाला भाग भी शिथिल। पुनः श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, छाती वाला भाग कुछ ऊपर उठ रहा है, कंधों को कुछ ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कंधे शिथिल, छाती वाला भाग भी शिथिल, पेट वाला भाग भी भीतर की ओर संकुचित। 2 से 3 बार इस अभ्यास को स्वयं से कर जाएं। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने के बाद
धीरे से दोनों पाँव को हल्का सा हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं, चेतना को शरीर पर पुनः वापस लाएं, संपूर्ण शरीर में जागृत हो जाएं। बाईं करवट लें, बाएं हाथ का तकिया बनाकर कंधे के नीचे रखें। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं, वापस आ जाएं सभी। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन की स्थिति में आ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, कमर व गर्दन सीधी, धीरे से आंखें बंद, एक्टिव एक्सलेशन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कपालभाति का अभ्यास 30 राउंड सभी कर जाएं एक साथ। इस बार होने बाद धीरे से श्वास भरते वापस आ जाएं। पुनः एक बार 30 राउंड कपालभाति। थर्ड राउंड 30 बार और कपालभाति का अभ्यास। हाई बीपी के पेशेंट इसे अत्यधिक ना करें। धीरे से सांस बाहर। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, दाहिने हाथ वाली अंगूठे के साथ वाली तर्जनी व मध्यमा उंगली को मोड़े, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को हथेली पर टिकाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नासाछिद्र बंद करें, बाएं से श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास भरें, बाएं से श्वास भरें। संपूर्ण श्वास भरने के बाद दाहिने से श्वास बाहर छोड़ दें। जिस नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ा है वहीं से श्वास भरें, दाएं से श्वास भरें। दायां नासाछिद्र बंद करें, बाएं से श्वास छोड़ें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। सभी इसको 5 बार दोहरा जाएं। बाएं नासाछिद्र से श्वास भरते हुए धीमा गहरा श्वास भरें, दाएं से श्वास बाहर।
दाएं से श्वास भरें, बाएं से श्वास बाहर। स्वयं से आगे के अभ्यास दोहराएं। बाएं नासाछिद्र से सांस छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का विसर्जन करें। हाथों को घुटनों पर ले आए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए एक बार सभी देख जाएं। शीतली प्राणायाम के लिए जीवा को बाहर की ओर निकालें, रोल करें। रोल करने के बाद मुख से श्वास भरें, धीमा गहरा श्वास भीतर संपूर्ण रूप से भरने के बाद मुख को बंद कर लेंगे। मुंह बंद करने के बाद भीतर ही भीतर शीतलता का अनुभव करेंगे। तत्पश्चात धीरे से दोनों नासाछिद्रों से श्वास बाहर छोड़ देंगे। अभ्यास को देख जाएं। जीभ बाहर, रोल की करेंगे। श्वास भरने के बाद मुख बंद, धीरे से श्वास दोनों नासाछिद्रों से बाहर। सभी एक साथ 5 बार अभ्यास को दोहरा जाएं। बाहर। पांच बार अभ्यास होने के बाद अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, कमर व गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, नेत्र सहजता से बंद, दोनों नासाछिद्रों से धीमा गहरा श्वास भरें। संपूर्ण श्वास भरने के बाद भीतर मकार का गुंजन करते हुए संपूर्ण श्वास बाहर छोड़ दें। ध्यान माथे के बिंदी वाले भाग पर, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने का प्रयास करें। सभी एक साथ श्वास भरें। मकार की ध्वनि
fourth round. धीरे से ब्राह्मणी प्राणायाम का विसर्जन कर दें। श्वासों को सामान्य सहज अवस्था में ले आएं। अगला अभ्यास ओमकार जाप। आज हम ओमकार के वाचिक जाप अर्थात बोलकर जाप को करेंगे। अगली श्रृंखला में वाचिक के साथ उपांशु, तत्पश्चात बेखरी के पश्चात उपांशु तक जाने का प्रयास करेंगे। बेखरी व उपांशु का अर्थ आपको जब अभ्यास का प्रारंभ करेंगे समझा दिया जाएगा। अभी वाचिक जाप के लिए मुख से बोलते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। कम से कम 21 बार ओमकार की ध्वनि संपूर्ण शरीर में ओमकार का गुंजायमान करते हुए ध्यान को माथे के बीच आज्ञा चक्र पर रखते हुए आंखें सहजता से बंद, सहज शरीर के साथ धीमा गहरा श्वास भरें ओमकार के लिए। Second round. Third round. धीमा गहरा श्वास भरें। फोर्थ राउंड। धीमा गहरा श्वास भरें। फिफ्थ राउंड। अधिक से अधिक ओमकार को लंबा गहरा बनाने का प्रयास करें। सिक्स्थ राउंड। श्वास भरें। सेवेंथ राउंड। राउंड। श्वास भरें। श्वास भरें। नाइन्थ राउंड। Tenth round.
11th round. 12th round. 13th round. 14th round. धीमा गहरा श्वास भरें. Round. 17th round. 18th round. धीमा गहरा श्वास भरें. 19th round. Twentieth round. धीमा गहरा श्वास भरें. 21 राउंड. धीरे से श्वासों को सामान्य अवस्था में ले आए. मन ही मन शरीर पर पड़ने वाले ओंकार के प्रभाव को देख जाएं. शरीर व मन को शांति प्रदान करने वाला ओंकार जाप. हाई बीपी, लो बीपी दोनों को संतुलन करने वाला ओंकार जाप. शारीरिक रोगों, स्टिफनेस को, अत्यधिक फैट को भी संतुलित करने वाला ओंकार जाप. शरीर में गुड हार्मोन्स को बैलेंस करने वाला, बैड हार्मोन्स को कम करने वाला, मेलाटोनिन को बढ़ाने वाला, माइंड के ग्लाइफिकेशन को बढ़ाने वाला, चेतना को केंद्रित करने वाला, आंखों की देखने की, कानों की सुनने की क्षमता में स्पष्टता और फोकस लाने वाला अभ्यास ओंकार जाप. ओंकार के जाप को मन ही मन आत्मसात कर जाएं. भाव करें, मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ. 3 बार इस संकल्प को मन ही मन दोहराएं. मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ. मेरा शरीर निरोगी है. संपूर्ण शरीर दिव्य ओंकार के प्रभाव से, दिव्य आभा से युक्त हो गया है. शरीर के रोग शांत हो गए हैं. मानसिक शांति की स्थापना चेतन तत्व में हो गई है. ऐसा भाव करते हुए एक लघु ओंकार, तत्पश्चात प्रार्थना.
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हिंदी भावार्थ। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें, सर्वलोक की कल्याण कामना करें। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इष्ट गुरु माता पिता योगाभ्यास में सभी सहयोगी जनों का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें, आसपास के वातावरण का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। हाथों को दोनों नेत्रों पर रखें, कप का शेप बनाते हुए 2 से 3 बार भीतर ही भीतर आंखों को खोल लें। संपूर्ण शरीर व चेहरे पर हाथों को फहराते हुए वापिस आ जाएं। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। किसी को भी आज के सत्र से संबंधी कोई जानकारी चाहिए, अपने रोग संबंधी कोई परामर्श चाहिए, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनबॉक्स में मैसेज कर मुझसे पूछें। आपको पूर्ण रूप से सही मार्गदर्शन देने का यथाशक्ति प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के सत्र के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।